बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी हमारे पास ख़बरें हैं और ख़बरें ज़रा पाकिस्तान की सियासत के बारे में भी हैं और कुछ क्या कहना चाहिए अफ़गानिस्तान से बहुत ताज़ा तरीन है। लेकिन सबसे अहम जो हम आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे वो हैं दिल्ली से आई हैं, न्यू दिल्ली से। इंडिया में इस वक्त क्या एक शोर होगा है, हम ज़रा उस कोहराम के बारे में आपको वीडियोस के ज़रिए दिखाएंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ज़रा बड़ा मज़ा आएगा और अगर आपने कभी खुश नहीं हुए तो आज खुश होंगे आप। फिर आपने कभी अगर कोई बेवकूफ़ नहीं देखे तो बेवकूफ़ भी आपको दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको आज दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले चौधरी साहब के पास चलते हैं और पंजाब में एक बार फिर चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस तब्दील कर दिए गए हैं। चौधरी साहब, क्या हुआ आपके पास? नहीं, वो ज़ाहिर वो कहते हैं जी वज़ीर आला साहब ने काम लेना है, वो अपनी मर्ज़ी की टीम उन्होंने लेके आना था तो वो लेके आए हैं। तो अब अल्लाह करे कि वो बेहतर रिज़ल्ट्स दें। और जो चीफ सेक्रेटरी आए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि इंतहाई ईमानदार और बड़े कॉम्पिटेंट किस्म के ऑफिसर हैं, लेकिन वो हैं ही 4 महीने, उनकी सर्विस ही 4 महीने रह गई है। और जो आईजी आए हैं उनका भी यानी यही रेपुटेशन है कि भाई पॉलिसी ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, यानी अरे गहरे हर किस्म के दबाव में आने वाले नहीं हैं। हमें तो रिज़ल्ट्स देखने हैं, अगर रिज़ल्ट्स नहीं आते तो जो मर्ज़ी आईजी आए या जाए, कोई चीफ सेक्रेटरी आए या जाए, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। और आपके लिए और ये सारा जो हो रहा है या हुआ है उसमें नून लीग की तने मुर्दा में जान डाली गई है। आज उनको ये हिम्मत हो गई है कि उन्होंने बाकायदा एक अपना प्रोग्राम भेजा है चैनलों पर और अखबार में कि कल हम पंजाब गवर्नमेंट की वगैरह वगैरह उस पर एक वाइट पेपर शाया कर रहे हैं, फ़लाँ इशू पर फ़लाँ करेगा, फ़लाँ इस पर। तो ये इनको हुकूमत और हुक्मरानों को गौर करना चाहिए। हम इसमें ज़्यादा नहीं चाहते कि मुदाखलत करें, हमें तो चाहिए रिज़ल्ट्स। चौधरी साहब, उसकी वजह यह है कि एक तो जो नए चीफ सेक्रेटरी गए हैं कामरान अफजल साहब और आईडी, इनसे कभी भी मुलाकात तो खैर नहीं हुई और सिर्फ जो हमने सारा दिन पता किया तो कामरान अफजल साहब सेक्रेटरी फाइनेंस रह चुके हैं और कुछ ही अर्सा पहले उनको तब्दील किया गया था। कामरान अफजल साहब के बारे में ये है कि वो भी ज़रा लिफ्ट कम ही करवाते हैं और टू दी पॉइंट गो बाय बुक वाले ऑफिसर हैं। तो ये खुशकिस्मती है उनकी कि उनके सिर्फ 4 महीने आपने कहा कि रहते हैं, तो होपफुली 4 महीने तो वो पूरा करेंगे। लेकिन उनको टास्क जो दिया है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने दिया है। ये दोनों जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी के लिए भी और आईजी पंजाब के लिए भी, ये दोनों शॉर्ट लिस्ट किए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने। तो दूसरी आईडी जो लगाए गए हैं राव सरदार साहब, उनका ताल्लुक़ साउथ पंजाब से है, लोधरा से, और 1965 में वो दुनिया में तशरीफ़ लाए और वो MBBS भी किया हुआ, उन्होंने मेडिकल डॉक्टर भी हैं वो। और उसके बाद फिर उन्होंने 1990 में पुलिस सर्विस ज्वाइन की। उनके बारे में भी यही आम रूटीन जो है क्या कहना चाहिए तासुर और रेपुटेशन जो है वो यही है कि वो भी गो बाय बुक जाने वाले हैं। तो अब इनका निभा कैसे होगा, असल मसला ये है कि किस तरीके से ये सरवाइव करेंगे पंजाब में, क्योंकि पंजाब में आपको पता है लोधरा से उनका ताल्लुक़ है, साउथ पंजाब से। उधर फिर साउथ पंजाब एलिमेंट आपको मालूम है कि पहले से मौजूद है, जहांगीर तरीन और एक होता है ताल्लुक़ वास्ता। तो ये सारी चीज़ें कैसे चलेंगी? मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द गड़बड़ शुरू हो जाएगी। गड़बड़ तो क्या होनी है, मतलब लोग ये भी कहते हैं कि राव सरदार जो है वो मुस्लिम लीग नून के बड़े चहेते हैं, यानी ये भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फिर आपने कहा साउथ से हैं, लेकिन ये इनकी शादी आपको पता है, ये कबूला और आरफ वाला ये जो जी पाकपटन ज़िले में ये जो टिक्का फौत हो गए, इकबाल टिक्का वजीर जो थे, जी हाँ जी हाँ, ये उनके यानी भांजी है, इनके घर है। ठीक है।
राव सरदार के, तो उनकी भी इनकी करीबी रिश्तेदारी है। लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए जी, हमें कोई जैसे बात आदमी ये नहीं देखना। ये जो बात मैं इसको नहीं मानता, ये जो कहते हैं ना कि ये फ़लाँ मुस्लिम लीग नून का है और फ़लाँ पीपल्स पार्टी का है और फ़लाँ पीटीआई का है, तो मसला ये है कि गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट ने, ब्यूरोक्रेसी ने तो यही रहना है, ब्यूरोक्रेसी को बाहर से तो आती नहीं है। और ना ही ये मुस्लिम लीग नवाज़ या पीपल्स पार्टी या पीटीआई के दौर में ये सीएसएस करके और नंबर मार्किंग इन्होंने की होती है। ऑफिसर तो यही हैं, ब्यूरोक्रेसी तो यही है। असल फ़न है आपने सिविल ब्यूरोक्रेसी से काम कैसे लेना है, ठीक है ना। ये मसाइल हमें सिर्फ सिविल साइड पे मिलते हैं, मिलिट्री साइड पे ये मसाइल नहीं मिलते। और वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि कौन किसका रिश्तेदार है, वो उसके रिश्तेदार था, वो उसके दौर में ये था, उसका ब्लू आइड, ये तो नहीं होता। तो ये तो डिपेंड करता है पॉलिटिकल लीडरशिप पे कि उन्होंने कैसे इस्तेमाल करना है। यही ऑफिसर मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में भी काम करते रहे, पीटीआई के दौर में भी काम करते रहे और पीपल्स पार्टी के भी। तो ये मैं नहीं इस चीज़ को मानता कि किसी भी ऑफिसर पे आप ठग करके लगा दें स्टैंप कि जनाब ये तो फ़लाँ का है। तो अगर राव सरदार साहब हैं या कामरान अफजल साहब हैं, मेरे से अगर पूछे, जी सर, नहीं, जो इनाम गनी ने किया है, जी माफ करना, मुझे तो अभी तक आई एम एट लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अभी तक मुझे वजह नहीं समझ लगी कि इनाम गनी को कोई निकाला गया। उन्होंने 150 से ज़्यादा अफसर जिनके ऊपर करप्शन और लूट मार का और क्राइम के ऊपर सरपरस्ती का दाग था, उन्होंने पकड़ के बाहर फेंक दिया और उनको कहा गया जी जनाब रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उनका लानत भेजो ऐसे रिजल्ट पर जो चोरों डाकुओं को पोजीशन पर बिठा के लिए जाए। इससे और क्या करता वो? आपकी वजह कोई समझ नहीं लगती कि किसको क्यों रख रहे हो, क्यों हटा रहे हो। आज तक मुझे आप नहीं बता सके कि सुलेमान आजम याजम सुलेमान जो चीफ सेक्रेटरी थे, जिन्होंने पंजाबी च कहता है नथ पाजती सी, उस बंदे को क्यों कढ़िया गया? तो ये आप बताएं ना, आपको पता तो क्या है। बताएं? अब रोना रोते रहे हम तो, हमारा आप बात करें ना, देखे ना, मुझे कोई आप जब भी कोई पूछे कि गुलाम हुसैन, ओ जनरल ज़ियाउल हक का दोस्त गुलाम हुसैन, ओ फारूक लगारी का दोस्त वो गुलाम हुसैन, जो इमरान खान का हमायती, ये है लोग कहते हैं कि नहीं कहते? जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर ये तो कोई ना कोई छाप तो लग जाएगी। तो सब मैं फिर वही कहूँगा कि अगर कोई ऑफिसर मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में रिजल्ट दे रहा था, तो भाई वो तो फिर अच्छे लोग थे ना। तो आपने क्या रिजल्ट्स दिए हैं मुझे वो बता दें। हाँ, तो ये तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने लेना है ना रिजल्ट चॉइस साहब, ये मैंने और आपने तो नहीं लेना। ये तो कैप्टन का काम है, वो प्रोविंशियल कैप्टन है या फेडरल कैप्टन है, उनका काम है। तो ये जो रीशफलिंग है बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, ये भी तो सही नहीं है ना। यही तो बात है, जब आप स्टार्ट में ही आपने क्या नाम है जी, मरहूम नासिर दुरानी साहब, आपने उनको भी पहले टास्क दिया, फिर उसको चेंज कर दिया। तो ये जो ऑफिसर्स चेंज हो रहे हैं और अब एक नया नैरेटिव देने की कोशिश की गई, नहीं जनाब ये अब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। इंडिपेंडेंट कोई नहीं है, वो सारा वही चल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा ये ऑफिसर भी काम कर सकेंगे, क्योंकि कामरान अफजल साहब के बारे में, क्योंकि वो फेडरल में रह चुके हैं, उनके बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मुलाकात हुए बगैर, कि वो कोई लिफ्ट करवाने वाले नहीं हैं। और वो कोई, आपका क्या मतलब है लिफ्ट कराने? असली कोई रिश्तेदारी करनी है? साबर शाकर ने होते कोई चोरी फड़ानी है? यही तो मैं कह रहा हूं। हम उनको बताते हैं कि यहाँ चोरी है, यहाँ डाका है, यहाँ लोगों की हक तलफी हो रही है, यहाँ तबाही हो रही है, यहाँ लोगों से पैसा लूटा जा रहा है, यहाँ लोगों से रिश्वत लेके उधर बांटे जा रहे हैं। इसका कुछ करे, हमारा क्या काम है? हमें तो अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। आपको बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग कहते हैं जितने आप कमाते हैं हम तो इसका सोच भी नहीं सकते। कहते हैं कि नहीं कहते? जी हाँ। तो और हमें क्या चाहिए? हमने क्या लेना है? वो फलां जी वो मिलता नहीं किसी से, वो अच्छा, फिर एक और जुमला कर सकता हूं, नहीं करूंगा। अच्छा, कोई ईमानदार है, वो अपनी ईमानदारी उठाई फिर रहा कि किसी का हो ना जाए काम। और क्या तमाशा लगाया हुआ तुमने पाकिस्तान में? इससे ज्यादा नॉट ऑफ दिस टुडे और टुमारो,
यानी जनरली जो है, जो नीचे की तरफ सफ़र है वो नहीं रोक रहा। मुझे माफ़ी दे दे, मैं यानी जो इतना बददिल हूँ सिचुएशन से कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन एनी फर्दर। चलें जोश साहब, अपनी यानी आप आगे बढ़ते हैं। इससे बड़ी बड़ी खबरें, ज़रा थोड़ा सा माहौल को ठीक करते हैं, क्योंकि ये तो इसी तरह चलता रहेगा। और आखिरी साल है, इलेक्शन की तैयारी है, तमाम सियासी जमातें इंतखाबात की तैयारी कर रही हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और ये काउंटडाउन कब ख़त्म होना है ये जानने वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो सूरत हाल है जी कि हम चलते हैं ज़रा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। कल डिफेंस डे था और यौम शहदा भी मनाया गया, यौम दिफा भी मनाया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गाइडलाइंस दी, पॉलिसी लाइन दी, क्या कहा, ज़रा सुनते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ख़तरा किस चीज़ से है। और उसका मैं आपको बताऊंगा कि ये अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे भी। ज़रा सुनाइएगा जी। 5th जनरेशन वार। मौजूदा दौर में जंग की नौयत बदल गई है। हमारे दुश्मन भी गैर रवायती हथकंडों बशमूल प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन के ज़रिए अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। बैरूनी दुश्मनों के तमाम हरबों और चालों से तो हम आगाह हैं, मगर हमें अंदरूनी इंतशार फैलाने वाले कुछ अनासर के साथ सख्ती से निपटना होगा। हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासर के हाथ में इस्तेमाल हो रहे हैं। इस मनूवर या तदबीर को उर्फ़ आम में हाइब्रिड या 5th जनरेशन वॉर कहा जाता है। इसका मकसद पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करना और मुल्क की सालबियत को नुकसान पहुँचाना है। हम इंशाअल्लाह इन मनफी अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम मनफी अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। मैं ज़ाती तौर पे वाकिफ़ हूँ कि ये 5th जनरेशन वार और हाइब्रिड वार कितनी मुहल्लक है और कितनी ये मनफियत फैलाई जा रही है। मुनाफियत नहीं बल्कि मनफियत फैलाई जा रही है, और नेगेटिविटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो चॉइस साहब, ये 5th जनरेशन वार जिसके लिए ये हमारा अंदरूनी दुश्मन भी और बैरूनी दुश्मन भी ये इस्तेमाल कर रहा है। अब ज़रा बताते हैं जी आपको 5th जनरेशन वार होती क्या है। अभी पंजशेर जो है, पंजशेर वादी, वहाँ पे शिकस्त हुई है, तालिबान ने उसका कंट्रोल हासिल कर लिया है। और उस पे ज़रा दिखाइएगा जी वो ट्वीट, क्योंकि इसमें हमारे एक इंडिया भी दिखा रहा है, और जो क्या कहना चाहिए, मुझे लगता है कि ये कोई नॉर्दर्न अलाइंस का कोई बंदा है, नूर कुरैशी, उसने ट्वीट किया है। और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि ये जो पाकिस्तानी कमांडोज़ हैं, कर्नल आदिल जो हैं वो मारे गए हैं इसमें पंजशेर में लड़ाई में। ऊपर पश्तो है और नीचे जो तस्वीर दी हुई है ये बड़ी मज़े की है, और कर्नल आदिल की ये तस्वीर दिखाई है उन्होंने। तो ये कर्नल आदिल साहब माशाल्लाह से जो ये दिखाए गए हैं साहब, ये जी ज़िंदा हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा फ़नून लतीफ़ा से वाकिफ़ हैं। और हम दिखा देते हैं जी ज़िंदा सलाम। अच्छा चलें, अभी नहीं है हमारे पास। ये हैं जी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, और ये है 5th जनरेशन वार। उसके बाद पंजशेर में एक लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ाई लड़ी जा चुकी है बल्कि। ज़रा इंडिया उस पर क्या क्या कह रहा है जी, दिखाइए जी। सबसे पहले तो जी पंजशेर में जब लड़ाई शुरू हुई तो इंडियन मीडिया क्या कह रहा था, ज़रा दिखाएं। पंजशीर के लड़ाकों में युद्ध शुरू हो चुका है पंजशीर की घाटी में, और तालिबान इन लड़ाकों के सामने थर थर कांप रहा है, उसे हार रहा है। दूर दूर तक गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। युद्ध शुरू हो चुका है। पंजशीर घाटी एक बेहद दुर्गम इलाका है जहां पर अभी तक कोई विदेशी सेना, कोई बाहरी ताकत नहीं पहुंच पाई है, और उसी में अब तालिबान को भी ऐसा ही हाल होने वाला है। नॉर्दर्न अलायंस और तालिबानी आतंकी आमने सामने हैं। पंजशीर की घाटी में तालिबानी आतंकी खौफ में है। तालिबान के आतंकियों के माथे पर मौत को देखकर, क्योंकि जिस पंजशीर घाटी में वो घुसने की फिराक में है वो उनकी मौत की वजह बनेगी। तालिबान कहीं टिक नहीं सकता। तालिबान कहीं टिक नहीं सकता। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं हमारे साथ अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम साबिर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर आप इस वक्त टीवी तो नहीं देख सकते, लेकिन आप इंडियन मीडिया के कुछ चीज़ें हम आपको सुनवा रहे हैं, वो ज़रा सुन लें। मैं कहता हूँ आप ज़रा थोड़ा सा टेंस माहौल में हैं काबुल में, तो आप भी ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं कि इस वक्त इंडियन मीडिया काबुल के बारे में और पंजशेर के बारे में क्या कह रहा है, ताकि आपको गुफ्तगू करने में आसानी होगी। ज़रा सुनाइएगा जी दूसरा शॉट पंजशेर। हम आपको वो मेन गेट दिखाते हैं जहां से पंजशीर के अंदर एंट्री होती है, लेकिन वहां जाना कितना ज्यादा मुश्किल है। कोई जा भी सकता है तो सिर्फ और सिर्फ पंजशीर के जो योद्धा हैं उनकी रजामंदी के बाद ही जा सकता है। और ये जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां आपको इन गेट के आसपास नजर आ रही है, यही सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है उन तालिबानियों के लिए कि आखिर इस गेट के अंदर जो है कैसे एंट्री की जाए, क्योंकि यहाँ पर पंजशीर के जो लड़ाके हैं वो 24 घंटे 7 दिन लगातार जो है पहरा दे रहे हैं। पंजशीर घाटी को आप समझ सके क्यों तालिबानी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है पंजशीर घाटी। ये पंजशेर में कौन लड़ रहा था, अमरुल्ला साले कहाँ था, अहमद मसूद को कौन सपोर्ट कर रहा था, ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। फ़िलहाल आप देखते जाएं। जब ये गेम पलट गई, तालिबान अंदर दाखिल हुए, हफ्ता 10 दिन लड़ाई हुई, और लड़ाई के बाद जब तालिबान ने ऐलान किया कि जी हमने कंट्रोल हासिल कर लिया है, उसके बाद ज़रा कैसे पैंतरा बदला, 5th जनरेशन वार और हाइब्रिड जंग। सुनाइए जी। पंजशीर जंग में पाकिस्तान के शामिल होने का पहला सबूत, बड़ी खबर। पंजशीर में मंडराते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सीधे प्ले करें विजुअल्स को। पाकिस्तानी ड्रोन ने नॉर्दर्न अलायंस के ठिकानों पर बरसाए बम, और ये चीनी माल है। अब यहां पर जो समझना, ये देखें आप, मैं चाहूंगा फुल फ्रेम पे जरा विजुअल दिखाएं। मैं चाहूंगा स्प्लिट में लेकर सीधे मैं जल चतुर्वेदी के पास चलूंगा। सर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पूरे डायनामिक्स में, पंजशीर की जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऐसी थी कि वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसको कैप्चर करना तालिबानियों के बस की बात नहीं थी। इन स्पाइट ऑफ अमेरिकन वेपनरी पंजशीर का होल्ड बहुत मजबूत था, एंड देन पाकिस्तान जम्प्ड इन। लो जी, ये आपने देखा, ये एक वीडियो गेम दिखा रहे थे, फुटेज भी इनको बेवकूफ़ों को नहीं मिली, किसी अपनी लड़ाई की दिखा देते, कम से कम अभिनंदन वाले फ़ाइट दिखा देते और मकबूजा कश्मीर की लड़ाई दिखा देते, वो भी नहीं। ये एक वीडियो गेम है, और ये है जी वीडियो गेम। अब उसके बारे में BBC ने ट्वीट किया कि पंजशेर में लड़ाई, जब इंडियन मीडिया ने वीडियो गेम में लड़ाई को अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज की कार्रवाई करार दे दिया, ये BBC का खबर आ गई। उसके बाद ये है यूनाइटेड किंगडम UK डिफेंस जनरल, उन्होंने ये भांडाई फोड़ दिया। उन्होंने कहा जी कि एन इंडियन न्यूज़ चैनल हैज़ ब्रॉडकास्ट अ क्लिप ऑफ एन अमेरिकन F-15 फ्लाइंग इन वेल्स and claimed it is proof of a full-fledged Pakistani invasion of Afghanistan. What does the videos actually show? ये आ गया जी UK डिफेंस जनरल। अब इंडिया क्या कह रहा है, ज़रा सुनाइएगा जी। अब कौमी नशरियाती राब्ते पे इंडियन न्यूज़ चैनल ये हमाकत कर रहे हैं और अपने जर्नैलों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने अवाम को भी, और मास्टरमाइंड है अजीत डोवल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ, उनको कुछ समझ नहीं आ रही और बपन रावत। सुनाइएगा जी, ये ज़रा वीडियो दिखाइए। Breaking news coming in, we've got latest visuals of yet another tranche of Pakistani fighter jets that can be seen soaring the skies in Panjshir. These are the fighter jets that you can see on your screen, facilitated by Pakistan to aid the Taliban forces as they try to crush the resistance that is being offered by the forces in the valley. If you look at this footage and this visual, that clearly shows this is a conventional warfare they are resorting to crush resistance movement there in Panjshir Valley. ये वेल्स इंग्लैंड और जहाज़ है F-15 जो कि पाकिस्तान के पास है ही नहीं, और ये पंजशेर में ये सारी लड़ाई हो रही है। और F-15 मेरा ख्याल है फिर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा आए होंगे, वो F-15 यहीं छोड़ गए होंगे, यहाँ से फिर F-15 उड़ा होगा और ये सारी कार्रवाई, जबकि ये वेल्स है, ये UK डिफेंस जनरल की खबर है। अब ज़रा मंसूर साहब के पास चलते हैं जी। उम्मीद है कि वो काफ़ी महजूज़ हो रहे होंगे। मंसूर साहब ज़रा बताइए, आप वीडियो नहीं देख सके लेकिन बहरहाल
सुना तो है आपने, तो क्या सिचुएशन है? देखिए, जो ये इंडिया के मीडिया की जानिब से और उनकी सोशल वेबसाइट्स की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया गया है, ये बेबुनियाद है, हकीकत से बिल्कुल जुदा है। और ये आपने खुद भी बताया कि ये तो अब इस हक़ाइक़ की नज़र में साबित भी हो चुका है। असल में वजह ये है कि पाकिस्तान का जो स्टैंड है, पाकिस्तान की जो पोजीशन है, वो जस्टिफाई हुई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर बहुत अरसे से ये कह रहा है कि अफ़गानिस्तान के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है, बल्कि इस यहाँ के मसले का सियासी हल है। और यही पाकिस्तान की पोजीशन अब भी मौजूद है। और हमारी ये भी पोजीशन रही है कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर, चाहे खा वो पंजशीर का मामला हो या खा किसी और मामले पे डायलॉग हो, ये अफ़गानिस्तान का अंदरूनी मामला है। हम जो बुनियादी तौर पर बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर जिस बात पे जोर दे रहे हैं, वो ये है कि अब यहाँ पे एक 40 साल से ज़्यादा जो जंग चल रही है उसका ख़ात्मा होना चाहिए और एक सियासी मुफाहमत के ज़रिए एक हुकूमत, एक निज़ाम का क़याम अमल में आना चाहिए, जिसमें तमाम अफ़गानिस्तान की तमाम कौमियतों की शमूलियत होनी चाहिए। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी से एंगेजमेंट होनी चाहिए। इसीलिए हम इस वक्त एंगेज्ड हैं ह्यूमैनिटेरियन और रिलीफ वर्क में। हमारा फोकस किसी भी प्रोपेगेंडा पे नहीं है। हम यहाँ पे बुनियादी तौर पे अफ़गानिस्तान के लिए जो ग़िज़ाई अजनास की किल्लत हो सकती है, या यहाँ पे अब सर्दी आ रही है, उसमें जो यहाँ पे एक सर्दी की वजह से, सर्दी की शिद्दत की वजह से लोगों के लिए मुश्किलात आ सकती हैं, उसमें हमारा अब फोकस है रिलीफ वर्क पे। और फिर हम चाहेंगे कि अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत का क़याम अमल है। चौधरी साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं मंसूर साहब। जी चौधरी साहब। जी मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। योर एक्सीलेंसी, ऑल्दो पाकिस्तान इज कीपिंग आउट ऑफ इंटरनल सिचुएशन ऑफ अफगानिस्तान, और उनको जिधर कोई हमायत या एडवाइस की ज़रूरत है पाकिस्तान एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन एक खुफिया तरीके से और फिफ्थ वारशिप फिफ्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन वारफेयर के तहत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है दो शक्लों में। नंबर एक कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कई जगह पर मुजाहरे हो रहे हैं, काबुल से कंधार, कंधार से पंजशीर और गजनी और हेरात। एक तो इसके बारे में बताएं। और नंबर दो, आया पाकिस्तान की किसी भी सतह पर कोई भी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, पाकिस्तान की किसी भी सतह पर कोई किसी किस्म की ना मिलिट्री ना दूसरी इन्वॉल्वमेंट है। सिर्फ हमारी एक सपोर्ट अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान बुनियादी तौर पर हमारा हमसाया मुल्क है, यहाँ पे अमन लाने के लिए जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट वो मौजूद है। जहाँ तक आपने जो पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं, पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं गुज़िश्ता 2-3 साल में, जो यहाँ पे पीस प्रोसेस को आगे ले जाने में और जो यहाँ पे अमन लाने में वो कोशिशें हैं, उनकी बड़ी पजीराई है। यहाँ पे पाकिस्तान ने अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।